हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आजकल तो ऐसा सीन हो चुका है ना कि नाम लो तो बदनाम, ना नाम लो तो बदनाम। तो क्योंकि भैया भाभी का नाम नहीं लेती तो तुम वैल्यू नहीं देती, नाम ले लो तो तुम व्यूज़ कमा रही हो। एंड मोर ओवर बहुत सारे लोग ये कमेंट भर रहे थे कि रंजना ने बस साड़ी दिखा दिया है तो ये खुश हो गई है, मनीषा इसको कुछ नहीं देती। तो मनीषा भाभी मेरे को देती हैं और मैं भी उनको देती हूँ। बहुत सारे लोग का कमेंट था कि तुमने मनीषा को आज तक दिया ही क्या है कि मनीषा तुमको कुछ देगी। तो मनीषा भाभी और भैया मेरे को बहुत कुछ दिए हैं। एंड मनीषा भाभी और भैया ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, मैंने उनको बहुत कुछ दिया है। और शायद जो चीज़ दिया है वो कोई और नहीं दे सकता जो मुझे भाभी दी है या जो मैं उनको दी हूँ। तो आप लोग इन सब चीज़ों में मत घुसो। पहली बात कि मैं जब उनके पास गई हूँ एनिवर्सरी में या जिस चीज़ पे, तो मैंने उनको दिया है। और इस बार मैं नॉर्मली गई थी प्रिंस और रंजना के रिसेप्शन के लिए अम्बाला। तो मैंने सोचा कि पहली बार मैं अपने भाई के घर पे गई हूँ तो मैंने साड़ी और सुहाग की चीज़ें जो होती है वो दी थी। एंड मैंने सोचा था कि मैं अपने भाई को रिंग दूंगी, क्योंकि इससे पहले मैंने अपनी भाभी को पायल दिया था एनिवर्सरी पे। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं भैया को देती हूँ। बट फिर मुझे ऐसा लगा कि सब लोग ये बोलेंगे कि भाई को प्यार करती है, भाभी को पूछती ही नहीं है। और फिर मैंने मम्मी को भी बोला था तो मम्मी बोली कि तुम मनीषा को दे दो जो भी देना है, क्योंकि फिर ऐसा लगेगा कि अपने भाई को पहचान रही है और भाभी को नहीं। तो और लड्डू के पापा से भी राय लिया था, घर वाले से भी पूछा था, तो सब लोग बोले कि लेडीज़ लोगों का ज़्यादा देखा जाता है जेंट्स लोग का। लेकिन मेरा दिल से इच्छा था कि क्योंकि रिसेप्शन में जब शादी हुई थी तो रंजना को मैंने ईयररिंग दिया था और प्रिंस को कुछ नहीं दिया था। और इधर भाभी को मैंने पहले पायल दिया हुआ था, कुछ नहीं दिया हुआ था भैया को। तो मैंने सोचा था दोनों भाइयों के लिए रिंग लेके जाऊंगी, लेकिन फिर ऐसा हुआ तो मैंने बोला कि चलो भाभी को देना है। तो मैंने इस बार रंजना को पायल दे दिया और भाभी को मैंने दिया था गोल्ड का लॉकेट, जो कि उन्होंने ही पसंद किया था, अम्बाला से ही खरीदा था और उन्हें काफ़ी पसंद आया था। तो मैंने ये नहीं बोला था कि आपके लिए लेना है, बस मैंने बोला था कि मुझे अपने लिए लेना है, मतलब एक अच्छा सा लॉकेट चाहिए। तो अच्छा सा हैवी वाला लॉकेट हमने वेट में देख करके लिया और डिज़ाइन बहुत सिंपल सा सोबर सा था, मतलब मुझे भी बहुत पसंद आया था। नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो लूँगी, लेकिन उस दुकानदार से हम लोग की बहस हो गई थी क्योंकि वो डब्बा ही नहीं दिया था। तो जो नेहा दी ने मेरे को डब्बा दिया था वो मैंने डब्बा उनको दे दिया। तो और इन रिटर्न मुझे मेरी भाभी ने भी दिया था। तो ये मत सोचिए आप लोग कि रंजना मुझे साड़ी अभी तो बस बोली है, दे ना दे। प्रिंस ने मेरे को बहुत कुछ दिया, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंस ने अपना टाइम दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भैया ने नहीं दिया है, मैंने अपना जो लाइफ का टाइम है ज़्यादातर भैया के साथ ही बिताया। बिकॉज आप लोगों को पता होगा हमारे बीच में 1 साल का ही डिफरेंस है, स्टडी वाइज भी हम लोग के बीच में 1 साल का ही डिफरेंस है। तो हम लोग जहाँ भी पढ़े हैं एक साथ पढ़े हैं, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, एक सब कुछ एक। तो मैं और भैया बहुत टाइम साथ रहे हैं। पहले आता था भैया मेरे को मेरे हॉस्टल से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना या कुछ भी करना, तो हम दोनों एक साथ रहे क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए थे, जो भी थे घर से दूर। और प्रिंस के साथ अटैचमेंट था तो प्रिंस से मैं फ़ोन पे उतना बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि जब बात करती थी तो रोना आता था। मेरा बाबू था वो, सेम जैसे लड्डू है वैसे प्रिंस को मैं मानती थी नहीं, मानती हूँ, क्योंकि पहला बाबू वही है। मैं लड्डू को तो लड्डू बोलती हूँ, उसको तो मैं बाबू ही बोलती हूँ, और सब लोग घर में बाबू ही बोलते हैं, और भैया को भैया बोलते, नाम नहीं लेते। तो भाभी ने मुझे दिया था, वो भी गिफ्ट मैंने शेयर किया था, बट पता नहीं आप लोग वो स्किप कर देते हो। जो मैं बोलूँ कि भैया भाभी ने मुझे ये दिया था तो वो आप स्किप कर देते हैं। तो इसीलिए मैं एक बार और दिखा दे रही हूँ कि ये सुंदर सी साड़ी मुझे मेरी भाभी ने दिया है और मैंने अभी इसको स्टिच नहीं कराया, बट मैं इसको स्टिच कराऊंगी और मस्त एकदम स्टाइलिश वाला फुल ब्लाउज स्टिच कराऊंगी। और ये मुझे एक्चुअली उन्होंने मेरे पसंद से दिलाया। मैं रिंग उनको दिलाई, वो लॉकेट दिलाई, तो उनको नहीं पता था कि मेरे लिए। और वहाँ गई मैं तो मेरे को बोली कि पूजा दीदी आप ट्राई कीजिए ना, तो ट्राई की तो ये साड़ी मुझे अच्छा लगा, तो ये साड़ी हमने लिया। और वाकई ये साड़ी बहुत खूबसूरत है और हमारा फेवरेट कलर है, हमारा यानी मेरी भाभी और मेरा। तो ये यहाँ छावड़ा से हम लोग लिए हैं,
छाबड़ा का नाम बहुत ज़्यादा जाना माना है। और ये एक पेटीकोट है। तो इसका ब्लाउज़ ये एक्चुअली प्रॉपर ब्लू नहीं है, प्रॉपर ब्लू तो ऐसा टाइप होता है, बट ये टील ब्लू ऐसे बोल सकते हैं, वैसे टाइप का है। तो ये मैं सिलाऊंगी और मैं कोई स्पेशल ओकेज़न पे पहनूंगी। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल किसी दिन पहन के घूम फिर के ख़त्म कर दिया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। एंड उन्होंने मुझे दिया है, मैंने भी उनको दिया है। तो आप लोग इस चीज़ में मत पड़ो कि एक साड़ी की वजह से कोई किसी का माइंड चेंज कर देगा। यार साड़ी तो कोई भी खरीद सकता है, हम लोग भी खरीद सकते हैं। उन्होंने अपने प्यार से, पहली बार मैं गई थी तो उन्होंने दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि नहीं पूजा दी आप अपने दे, तो वो कुछ भी सकती थी, जो रखा हुआ है वो भी दे सकती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं पूजा दीदी आप उन्होंने लिया था एक्चुअली रंजना की मम्मी के लिए और मेरे लिए। तो हम लोगों ने पसंद किया, तो मुझे ये पसंद आया, उनको भी ये बहुत पसंद आया कि ये वाला लीजिए, तो मैंने ये ली और थैंक यू उस चीज़ के लिए। और वो मेरे को दे देती हैं। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ कि ठीक है, मेरे को जब प्रिंस की शादी नहीं हुई थी तो ऑब्वियसली जब भैया आया, 1-2 बार मेरे लिए लेके आए हैं भैया भाभी। मैं जब रहती थी घर पे सिवान पे, अगर नहीं रहती थी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये नहीं डिनाई करूँगी कि कभी नहीं लेके आया। हाँ कभी 1-2 बार मैं गुस्सा भी रही हूँ तो मैं मम्मी को बोलती हूँ कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यार प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, तो गिफ्ट नहीं मैटर करता है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने दिया और मैंने सारी साड़ियों को एक साड़ी जो ग्रीन कलर की प्रिंस के एंगेजमेंट में मैं गई थी जब, तो मैं सुबह सुबह पहन के गई थी। दिवाली पे भी मैंने पहना था रिसेंटली और मैंने उसको पहना है। तो ये वाला साड़ी भी मैं पहनूंगी किसी चीज़ पे, हो सकता है कि छुटकी के बर्थडे के आसपास पहनूँ या लड्डू के बर्थडे पे पहन लूँ, या फिर जो भी कुछ अच्छा स्पेशल फंक्शन पड़े उस पर पहनूँ। होली पे तो नहीं पहनूंगी, क्योंकि होली पे भी पहन सकती हूँ, लेकिन कुछ यादगार बनाना है। इसी के साथ भाभी ने मुझे दिया है एक साड़ी, अभी रिसेंटली जो गृह प्रवेश था, तो ये साड़ी मुझे मिला है मेरे ससुराल वाली भाभी की तरफ से। तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। एक तो ये ऐसे पर्पल कलर का है और ये इतना सुंदर लगा है ना मुझे। सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें मिला है मुझे, भाभी की तरफ से भी मुझे बिंदी सिंदूर मिला था, वो मैंने निकाल के रख दिया क्योंकि ये मुझे सिलवाना है। जो मुझे नहीं सिलवाना होता है उसमें वैसे ही रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं सिलवाना है, ये मुझे सिलवाना है और ये मैं निकाल के अभी दूंगी भी सिलवाने के लिए, बट ये अभी तक निकाला ही नहीं था, देखा नहीं था, तो अभी आप लोग के सामने निकाल रही हूँ। यहाँ पे बिंदी है, यहाँ पे सिंदूर है और ऐसा कुछ है साड़ी। ये कलर की साड़ी है, लाइट पर्पल और डार्क पर्पल की ब्लाउज़ है। तो ये मैं सिलवाऊंगी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये साड़ी। इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है और सबसे खास बात है बहुत हल्का है। तो ये निकालेंगे, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। इसका ब्लाउज़ निकाल देती हूँ क्योंकि ये मैं सिलवाने ही वाली हूँ। और यार ये इतना प्यारा साड़ी, एकदम हल्का, बहुत हल्का, एकदम लाइट पर्पल कलर की साड़ी, बहुत अच्छा। इसके अंदर कुछ है पेपर पॉलिथीन, तो जिस वजह से ये बज रहा है। तो इसको भी मैं दूंगी साड़ी का फॉल पिको इन सब के लिए, क्योंकि ये साड़ी मैं बहुत जल्दी आपको दिखूंगी पहने हुए। और यहाँ पे है ब्लाउज़ जो कि बहुत प्यारा है। तो ये मैं फ्रंट और बैक में ऐसे, ये पूरा ही ऐसे प्लेन है, यहाँ देख सकते हैं। और ये आएगा स्लीव्स पे, तो इसका डिज़ाइन कुछ ऐसे है। यहाँ पूरा फुल स्लीव्स, ये वर्क और प्लेन इसका नेक। तो मैं वैसे ही सिलवाऊंगी ताकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इतना इतना में आ जाएगा बाजू जो भी है। तो इतना बाजू जो आएगा वो बाजू उतना रहेगा और ये यहाँ पे रहेगा वो आगे पीछे का। तो ये साड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आज इसको दे दूँगी मैं सिलने के लिए। और वो वाली साड़ी का मुझे एक्चुअली फुल स्लीव सिलवाना है, क्योंकि मुझे फुल स्लीव्स के ब्लाउज इतने पसंद है ना। और प्लस पॉइंट ये लगता है कि आप पतले लगते हो उसमें, मतलब मैं पतली लगती हूँ। इसका वर्क देख सकते हैं पास से, इतना सुंदर है। ये मोती और स्टोन का वर्क है और यहाँ सीक्वेंस वर्क है प्लस मोती और जरी। तो ये बहुत सुंदर है, यहाँ भी सब कटवर्क है और मोती मोती दिया हुआ है। तो ये भी बहुत सुंदर है। और इस कलर की साड़ी मैंने रिसेंटली बस एक खरीदी है और इस कॉन्ट्रास्ट में नहीं है, तो इसको पहनेंगे बहुत जल्द। इसी के साथ
लड्डू के लिए ये मिला था पीला कुर्ता और पजामा, और छुटकी के लिए मिला है ये भी बहुत सुंदर सा है, कलरफुल। जब छुटकी हुई थी तो मैं ना इस कलर का बहुत सारा देखी थी मिंत्रा वगैरह पे, और ये वाला आया है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड थैंक यू भैया भाभी। और लड्डू के पापा के लिए भी मिला था, बट वो मैंने भैया को दे दिया क्योंकि वहाँ पे पापा जी पहन लेंगे वहाँ पे। और लड्डू के मतलब पीला कुर्ता था तो मैंने बोला कि आप लेते जाइए भैया, क्योंकि पापा जी के लिए हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मतलब वो होता है ना, पीला कपड़ा इनके पास था क्योंकि रिसेंटली हमने गृह प्रवेश किया था तो मायके से आया था और वो मान्यवर का था, तो मैंने बोला कि आप लेते जाइए, ये पहन लेंगे पापा जी। तो बस, और इसका पेटीकोट अच्छा है, दोनों का स्टिच्ड है तो कोई झमेला नहीं है। बाकी इस वाले साड़ी को आज ले जाऊंगी मैं सिलाने, आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे मुझे पता है आप कौन सा साड़ी बोलेंगे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे दोनों ही साड़ी अच्छे लगे। एक तो मेरा फेवरेट कलर है और एक ये आजकल अब नया कलर चला है और ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में है, तो मैंने इस कलर को कभी ऐसे ट्राई नहीं किया है, डार्क कलर लाइट कलर, मतलब इस वाले में, पर्पल वाले में। और मेरा जो साड़ी मैंने लिया ना वो थोड़ा पिंक टोन में, ये वाला जो है ना ये पर्पल टोन में है, तो मुझे अच्छा लगा। और मुझे प्लेन बिंदी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हमेशा मैं प्लेन बिंदी में ही दिखती हूँगी। तो यहीं पे करते हैं इस व्लॉग को एंड आप लोग अपने मन से ये भावना निकाल दीजिए कि साड़ी की वजह से कोई कुछ अपना अलट पलट कर देगा, ऐसा नहीं है। प्रिंस ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरे साथ खड़ा रहा है हमेशा, मेरा गोद भराई हो या जो कुछ भी हो। भैया भी मेरे पास खड़ा रहा है, जब भी मैं पढ़ती थी, पढ़ने से लेके लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस में भैया मेरे साथ खड़े रहे हैं। और मैं तो बोलती हूँ इतना इंडिपेंडेंट भी मैं भैया के कारण हो गई, क्योंकि भैया मेरे को सपोर्ट ही नहीं करते थे उन सब चीज़ों में। बोलते नहीं, खुद अपना रिज्यूमे बनाओ, खुद अपना जॉब अप्लाई करो, खुद अपना टिकट करो खुद। और आज मैं ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये तो प्लस पॉइंट है। और भाभी भी बोलती है ना कभी कभी कि पूजा दी ऐसा ऐसा, तो मैं बोलती हूँ अरे आपसे ज़्यादा मेरे को डांटता है वो, क्योंकि मैं ऐसा करती थी। और आज देखो, आज मैं खुद, मुझे ऐसा लगता है कि चलो मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मुझे कहीं से कहीं जाना है, तो मुझे वो आइडिया रहता है कि हाँ चलो मैं जा सकती हूँ। और ऐसा नहीं है, मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, सारे बड़ों का बहुत सपोर्ट रहा है, और उसी के साथ साथ भैया का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, तो मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगी। और प्रिंस ने भी मेरे को बबली चबली बनाया है, तो उसका भी सपोर्ट रहा है, क्योंकि वो छोटा सा है मेरे से, लेकिन जब घर का माहौल थोड़ा सा वैसा होता है ना, तो वो खुश मिजाज टाइप का। तो मैं थोड़ा रोंदू वाली थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन सिचुएशंस आपको स्ट्रॉन्ग बना देता है, तो मैं स्ट्रॉन्ग बन गई अब टाइम के साथ, ऐसे बोल सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली है, तो ऐसा है नहीं। लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, मुझे अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो मैं बोल देती हूँ, तो आप लोग कमेंट को दिल पे मत लगाया करो। एंड बस इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। और रही बात, अब आप लोग बोलोगे कि मनीषा भाभी ने इतना कुछ दिया है, प्रिंस ने नहीं दिया, फिर भी प्रिंस के साथ, तो प्रिंस ने भी बहुत कुछ दिया है, बट सामान लेने देने से नहीं होता है। प्रिंस ने मुझे 3 बार पायल दिया है, नोज़ रिंग दिया है, एक रिंग दिया है, नोज़ रिंग दिया है, फिर रिंग भी दिया है, फिर साड़ी वाड़ी तो हमेशा ही, मतलब जब भी राखी वाखी हुआ है तो वो देता है। और भैया ने भी दिया है हमेशा। इस बार भैया ने मुझे कैश दिया था, तो मैंने सोचा था कि मैं अभी भी मैं रखी हूँ वो कैश, कि मैं कुछ खरीद लूँगी उसका, या तो पायल खरीदूँगी या तो कुछ। बट मेरे पास पायल इतने सारे हैं ना, इतने सारे, मतलब मुझे लगता है 12-15 पेयर होंगे मेरे पास। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा पायल का कलेक्शन देखना तो आप कमेंट कीजिएगा। एंड दोनों भाई मेरे लिए करते हैं, मैं भी दोनों भाई के लिए करूँगी, मम्मी पापा सबके लिए करूँगी। आफ्टर ऑल फैमिली पूरी एक है। और बाय गॉड ग्रेस मैं अपने ससुराल के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बस इतना बोलूँगी कि जैसा है वैसा बना रहे। और हम दोनों भाई, यानी कि मेरे हस्बैंड के भाई और हस्बैंड, इनके जैसा प्यार हर किसी भाई में हो। बस मैं कितना क्या करती हूँ नहीं करती हूँ वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जितना अपने हस्बैंड का देखती हूँ और भैया का स्पेशली देखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वही हमारे फादर के बराबर ही है। और हमारे घर में सब कुछ उनके डिसीजन के अकॉर्डिंगली होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये अच्छा लगता है कि वो मुझे आज तक मेरे नाम से नहीं बोलते, बबनी बोलते हैं, और मेरे ससुर जी मेरे को लाल बोलते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का, और थैंक यू कि मुझे ऐसी फैमिली मिली, मायके और ससुराल दोनों। तो अब ज़्यादा नहीं बात करते हुए ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन।